हमने बेटा इक्विलिब्रियम में आयनिक इक्विलिब्रियम पे चल रहे थे और सबसे पहले उसमें हमने मालूम किया था बेटा, पता था कि आयनिक इक्विलिब्रियम में बेटा अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल बेटा बिल्कुल शांत रहे, ठीक है। ये CH3CO नेगेटिव एंड H प्लस, तो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो रहा था, उसे हम क्या बोल रहे थे, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्टेबलाइज हो रहा था, नॉन आयोनाइज्ड मतलब अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल और बेटा आयंस के बीच में, दैट इज कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब बेटा इसमें हमने बात की थी, जो सबसे पहले थ्योरी आई थी, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, और यहां पर हमने बेटा सबसे पहले कवर कर रखी थी एरिनस थ्योरी। और एरिनस थ्योरी में यह कहा गया था कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो H प्लस आयन क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं, आयनाइज होते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, जो देते हैं क्या, हाइड्रोजन आयन इन किसमें, इन एक्वस, ठीक है बेटा। यहां पर बात करें, दूसरी बात हमारे बात थी बेटा बेस की, तो बेस में हमारे पास अगर हम देखें तो OH नेगेटिव आयंस दे रहा था किम में, गिवन एक्वस सॉल्यूशन। जब हम बेटा इसमें वाटर में मिला रहे थे तब दे रहा था, ऐसे नहीं कि NaOH है हमारे पास तो वो OH आयन में डिसोसिएट हो गया, तब पूरा वो NaOH है। तो ये तो हमने बात कर रखी थी। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था, अगर हम एरिनस की एग्जांपल लेते हैं तो हमने पढ़ा था बेटा HCl, ठीक है, तो हमने इसको डिसोसिएट कर दिया था HCl H प्लस और Cl नेगेटिव। और अगर हमने इसको वाटर में डाल दिया था तो बेटा दे रहा था H2O, वाटर में डाल के ही हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता, तो ये बनाएगा बेटा एसिड। क्या कर रहा था, ये एसिड है हमारे पास और ये क्या था, वाटर है ना, तो ये क्या कर रहा था बेटा, इसको H प्लस दे रहा था, तो ये बनना था H3O प्लस, ये और ये क्या बनना था बेटा, Cl नेगेटिव, ये तो बनना था। तो ये हाइड्रोनियम आयन, ये जो H प्लस आयन देगा उन्हें हम क्या बोल रहे थे, ये सब क्या थे, एसिड्स थे। जैसे H2SO4 आपसे क्या ये एसिड है, तो बेटा आप देख लो इसको क्या करना है, तो क्या करना है बेटा, हमें क्या करना है H3O प्लस, क्योंकि इसको इसका काम तो एसिड H प्लस देने का है, इसमें कितने H हैं, दो, एक दे देगा इसको तो क्या हो जाएगा, इस पे दो थे, ये हो जाएंगे कितने, तीन, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि H प्लस देगा, जब प्लस देगा तो उस पे प्लस चार्ज आएगा। नेक्स्ट वन बेटा बनेगा HSO4 नेगेटिव, कोई दिक्कत, तो एसिड ये हमारे पास हुआ जिसने H प्लस दिया, कोई दिक्कत यहां पर। तो ये हमने बात की थी, ये एक बात की थी, सब बात की थी बेटा एसिड की, और ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। दूसरी बात हमने की थी बेस की, तो बेटा अगर हम देखें तो बेस हमारे पास क्या था, NaOH KOH, तो हम इसको डिसोसिएट करें तो Na प्लस और OH नेगेटिव, ये क्या देगा, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, बाकी वाटर मॉलिक्यूल्स तो होंगे, तो ये हमारे पास बनेगा। तो हमने लिखा था NH4 OH, तो ये बनना था NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ये हमारे पास सब क्या थे बेटा, ये जो NaOH था, KOH है, या हमारे पास NH4OH है, these are called base। तो according to the Arrhenius theory, the chemical substance which give H plus ion in an aqueous solution is called acid, or the chemical substance which give OH ion in aqueous solution is called base। ये तो कहा गया था, ठीक है बेटा। अब इसकी बात हमने ये कवर कर रखे थे, इसके बाद बेटा ये एरिनस में आपने लिख दिया, उसके बाद आपको करनी थी लिमिटेशंस, कि भाई ये ब्रॉन्स्टेड क्यों आई थी, तो इसकी लिमिटेशंस पे हम थे। तो अगर लिमिटेशंस हम देखें बेटा, लिमिटेशंस की किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एरिनस की। तो लिमिटेशंस की बात करें तो बेटा इट कैन नॉट एक्सप्लेन नहीं किया था बेटा एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस इन नॉन एक्वस सोल्यूशन। जो भी इन्होंने किया बेटा वाटर में डिसॉल्व करके किया, कोई ऐसा नहीं था कि केवल उसमें हमने किया तो बिना वाटर के इन्होंने इसको डिफाइन कर दिया। तो नॉन एक्वस सोल्यूशन में इन्होंने क्या किया, इन्हें ये नहीं बता पाए। नॉन एक्वस सोल्यूशन में जैसे हमने एसिड देखा तो हमने HCl जब देखा था तो वो किसमें डाल के देखा था बेटा, H प्लस आयन दे रहा है वाटर में।
अगर हमने NaOH देखा था वो भी किसमें देखा था बेटा? पानी। तो एक्वस सोल्यूशन में ही देखा था ये। और ये किसमें? ये मतलब नॉन एक्वस सोल्यूशन में किसी का भी एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर ना बता पाए। ठीक है, जो भी देखा उन्होंने एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर वो किसमें देखा? एक्वस सोल्यूशन में। दूसरी बात बेटा, सब ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दिस थ्योरी, यानी इट कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्या? किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया? ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ AlCl3। इसमें H प्लस आयन नहीं है, इसका एसिडिक कैरेक्टर इसने शो नहीं किया, जबकि ये कैसा नेचर है इसका? एसिडिक। ये हमारे पास आ गया BF3, तो ये हमारे पास आया, इसका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं किया। हमने देखा बेटा BCl3, इसका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं किया। इन सबका एसिडिक कैरेक्टर ये शो नहीं कर पाए। किसका? इन वालों का, जिसमें H प्लस और OH आइंस नहीं थे। केवल ये किसका कर पाया था? जिसमें H प्लस और क्या थे? OH। अगर हम बेसिक कैरेक्टर मान लें बेटा और एसिडिक कैरेक्टर देख लो, एसिडिक कैरेक्टर में बेटा हम कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं, SO2, SO3, CO2, इनका भी एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाया क्योंकि इसमें H प्लस और OH आइंस थे ही नहीं। तो ये इसकी लिमिटेशंस आ रही है कि इसका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ द सब्सटेंस विच डू नॉट हैव H प्लस आयन और OH आयन। जिसपे H प्लस आयन और OH आयन नहीं थे उनका एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाया। नेक्स्ट वन देखे, अगर हमने बात की बेटा, अगर आपसे कहा जाए CaO, दिस इज एसिडिक और बेसिक, MgO, Na2O, NH3, ठीक है, इनका ये बेसिक कैरेक्टर बेटा शो नहीं कर पाया। ये सब बेस है। NH3 बेटा देखो, NH3 में H है, लेकिन ये H प्लस डोनेट थोड़ी ना करता है, ये अलग बात है बेटा, अभी देखेंगे इसको हम अलग थ्योरी से। He could not explain the acidic character and basic character of the substance which do not have H plus ion and OH ions। अब वो कौन से थे? इनका एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाए। अब एक बात ध्यान रखो बेटा, जैसे कैसे पहचानेंगे ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, तो ध्यान रखना जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली अर्थ मेटल्स हैं, उसके साथ अगर आप ऑक्सीजन लगा देते हैं, तो मैंने ये आपको पढ़ाया भी था पीरियोडिक टेबल में, दीज आर कॉल्ड बेसिक। और जितना इधर पहुंच जाओगे, अगर हमने कह दिया जैसे कार्बन के, ये कार्बन है CO2, तो जितना P ब्लॉक में पहुंच जाओगे, P ब्लॉक की तरफ पहुंचोगे, उसके साथ ऑक्साइड लगाओगे तो वो एसिडिक हो जाता है। जैसे अगर मैंने कहा CO2, तो CO2 में इसके नीचे बेटा सिलिकॉन भी आता है, तो सिलिकॉन के अगर हम लगाते हैं SiO2, तो ये भी कैसा होगा? एसिडिक इन नेचर। ध्यान रखना। तो P ब्लॉक में जो उधर कार्बन साइड है, उधर से उधर की तरफ चलो तो बेटा सब कैसे होंगे? एसिडिक। और इधर की तरफ जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है उसमें बेसिक होंगे अगर हम ऑक्साइड लगाएंगे। तो इनका एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाए थे। ठीक है, अब देखो इसका अगर हम देखें, जैसे मैंने एक CaO ले लिया, तो इसका बेसिक कैरेक्टर अगर शो करेगा तो एक्वस सोल्यूशन में करेगा, लेकिन वैसे नहीं करेगा। तो ये भी था कि अगर चाहता तो ये CaO और प्लस H2O, और अगर पानी में मिला दिया तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता, नहीं बन जाता? तो बेटा ये नॉन एक्वस सोल्यूशन में ये डिफाइन ही नहीं कर पाया, एक्वस सोल्यूशन में डिफाइन करता। लेकिन इसके बारे में तो ये मैंने बताया कि आपको कि बेटा अगर मैं वाटर मिलाऊंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और OH बनेगा, और ये सिर्फ बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। इसका कहने का मतलब है आपको ये और बेसिक कैरेक्टर शो करना है कि ये कंपाउंड जो है वो बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, तो वाटर मिला दो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, तो इससे और कंफर्म हो जाएगा दीज आर कॉल्ड बेसिक इन नेचर। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद बेटा थ्योरी आएगी कौन सी? ये हमारी थी एरिनियस थ्योरी। कोई इसमें ज्यादा टिपिकल है नहीं, बहुत सिंपल थ्योरी है, ये 10th क्लास में आप पढ़ चुके हैं। और जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी मैंने लिखे हैं, इन सबका बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे केवल ब्राउनस्टेड और लुईस वालिस। हो गया, आगे बढ़े। हाँ हाँ, कार्बन से उधर साइड वाले, हाँ, बाकी एम्फोटेरिक भी तो होंगे कुछ। हाँ हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि बेसिक होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करता है। ये मैंने नॉर्मल आपको बता दिया जो मैंने लिखे हैं AlCl। अभी फायदे में ये है कि आपको CaO, MgO, Na2O ये सब बता दोगे कि दीज आर कॉल्ड बेसिक इन नेचर। हाँ,
आगे बढ़े। ये हो गई बेटा हमारी लिमिटेशंस, 2 लिमिटेशंस है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं बेटा। बातें करने वाले क्लास अपने आप छोड़ दिया करें, है ना। बिना पढ़ने वालों की बेटा कम बच्चे पढ़ा लेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल पढ़ाने वाले जो क्लास डिस्टर्ब करेंगे उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। क्लियर समझ लो ये, है ना। क्योंकि बहुत आपकी बातों से बेटा आप तो बैठे रहते हो, बाकी बच्चे कहते हैं, जो बच्चे डिस्टर्ब करते हैं वही कहते हैं कि क्लास डिस्टर्ब होती है। आ रही बात समझ में? तो ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल 0% एफर्ट लगाऊंगा मैं आपको रोकने के लिए। आपको अगर बातें करने वाला बच्चा चाहे कितना भी तेज हो वो यहां जा सकता है, ना पढ़ने वाला बच्चा जा सकता है। कम बच्चे पढ़ा लेंगे, ठीक है, आपका बैच छोड़ के दूसरा बैच पढ़ा लेंगे बेटा, ध्यान रखना है। लेकिन बातें बिल्कुल नहीं करना। अगर 100% ध्यान देना है इधर दीजिए बिल्कुल। अगर 100% आप ध्यान दोगे, बातों में ध्यान नहीं दोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी समझ में आएगा तो 10 बार आपको केमिस्ट्री पढ़ाई है। क्लियर है? एक बात ध्यान रखना है, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लो। अब बेटा हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट आ रहा है। सेकंड कॉन्सेप्ट इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो बेटा 2 साइंटिस्ट थे हमारे पास। देखो एसिड सब जानते हैं, और एसिड हमने 10th क्लास तक पढ़ा था, जो H+ आयन देते हैं और OH आयंस देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन और OH। अब यहां पर बात आ गई बेटा, एक थ्योरी और आई, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। तो इन्होंने भी बहुत सारे इसमें एडवांटेज हमें मिले। और ब्रॉन्स्टेड और एक अलग साइंटिस्ट थे और लॉरी नाम के अलग साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलकर दी थी, तो इसको बोला गया ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। अब यहां पर कुछ नहीं है, बस सिंपल सी बात है। अगर आपने इन्होंने कहा कि एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो बेटा प्रोटॉन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रोटॉन डोनेट। अभी बात करेंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं। प्रोटॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, प्रोटॉन डोनर द सब्सटेंस जो क्या करेंगे, द केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट क्या करेंगे, प्रोटॉन्स आर कॉल्ड एसिड्स। और वो केमिकल सब्सटेंस जो प्रोटॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो एक बात ध्यान रख लो बेटा, इसको बहुत ध्यान से समझना है कि प्रोटॉन डोनर होता क्या है, कि प्रोटॉन को डोनेट कैसे करता है। जैसे मेरे पास H है, तो H का ये बताओ बेटा, H का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। और अगर हम देखें तो यही तो होता है। और सबसे इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास, ये हमारे पास। और सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं बेटा ये वाला, प्रोटियम वाला। और यही यूज चलता है कि कहीं पर भी अगर हम एटॉमिक मास लगाते हैं तो 1 लगाते हैं, और एटॉमिक नंबर लगाते हैं तो भी 1 लगाते हैं। तो ये एक तरीके का अगर हम देखें तो H पॉजिटिव। H पॉजिटिव का मतलब आपको बताया था, जब पॉजिटिव आता है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, ये तो बताया था Na+ क्या कर रहा है, जब 1+ आया तो डोनेट कर रहा है। तो बेटा अगर इसके पास, हमारे पास देखो एक बार, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मेरे पास केवल एक शेल, 1s1 लिखते हैं हम इसको, या हम लिखते हैं इसको 1। तो मेरे पास बेटा एक न्यूक्लियस और एक शेल होगी केवल, क्योंकि ये बता रहा है कि ये एक शेल है। इसमें एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, तभी तो एटॉमिक मास इसका 1 होता है। इसका एटॉमिक मास 1 क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं। तो क्या हुआ, केवल इसके अंदर कौन है, प्रोटॉन है केवल एक, न्यूट्रॉन 0, और इलेक्ट्रॉन कितना, 1। अब पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, तो शेल भी खत्म हो गई बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया। तो इसके अंदर क्या बचा, केवल प्रोटॉन। तो ये तो था बेटा H, अगर मैं देखूं तो ये था H का, और अगर मैं देखूं H+ का, तो उसके अंदर केवल न्यूक्लियस बचेगा, और उसके अंदर बचेगा केवल एक प्रोटॉन। तो बेटा इसलिए बोला गया था इसको प्रोटॉन। H+ को हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर केवल प्रोटॉन ही बचा है और कुछ तो बचा नहीं। तो आपसे बोले H+ प्रोटॉन क्यों होता है? क्योंकि केवल उसमें केवल प्रेजेंट रहता है, केवल प्रोटॉन रहता है, ना कि न्यूट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन। और H पॉजिटिव का मतलब मालूम हो गया, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उसने दिया है। तो इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बचा उसके अंदर, केवल प्रोटॉन। तो ये हमारे पास बचा। तो ये क्या है, प्रोटॉन डोनर का मतलब H+ जो डोनेट करेगा वो हमारे पास एसिड है, और जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, और बेटा आगे लेवल में भी आएंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक रिएक्शन लिखता हूं। तो डेफिनेशन तो बड़ी सिंपल है, द केमिकल सब्सटेंस विच डोनेट दी H+ यानी प्रोटॉन आर कॉल्ड एसिड्स, और जो एक्सेप्ट करेंगे द केमिकल सब्सटेंस विच एक्सेप्ट दी प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब H पॉजिटिव को प्रोटॉन क्यों कहा गया ये बता दिया। अब रिएक्शन लिखते हैं बेटा यहां पर।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो HCl प्लस H2O। अब आपको सीधी मालूम होगा बेटा, यहां पर आपको ध्यान है कि यहां पर एसिड कौन है एसिड? HCl, ये सभी को मालूम है। और ये क्या है बेटा? अभी बात करेंगे, ठीक है। इसने इसको H प्लस दिया, इसने इसको H प्लस दिया, तो जब इसने H प्लस दिया तो यहां क्या बचा? और इसने एक्सेप्ट किया, तो यहां पर 2 हाइड्रोजन थे और H प्लस के साथ निकला, क्योंकि H एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो इसलिए चार्ज न्यूट्रल था। अब जब इसने H प्लस इसे दे दिया तो बेटा ये तो न्यूट्रल था, तो एक पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ गया, तो ये हो गया H3O प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो इसका मतलब इसने क्या किया? डोनेट किया। इसने क्या किया? तो इसका मतलब ये बेस हुआ, यस और नो? इसके कंपैरिजन में ये बेस हुआ और हमारा स्ट्रक्चर बना बेटा Cl नेगेटिव और H3O प्लस। कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? अब यहां पर क्या किया बेटा इसने? ये देखो, यहां से डोनेट हुआ था ये, तो ये एसिड, ये कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट इसको बोलते हैं बेटा, इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर आपसे बोला जाए तो बेटा ध्यान रखना कॉन्जुगेट बेस। तो यहां पर लिख देते हैं और ये क्या कहलाएगा बेटा? कॉन्जुगेट एसिड। शॉर्टकट में लिख दूं तो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। तो बेटा ध्यान रखो, इसका बेस का कॉन्जुगेट एसिड पूछेगा आपसे तो ये होगा। ध्यान रखना, ये एसिड ये बेस लेके, ध्यान रखना अगर ये एसिड इसने H प्लस डोनेट किया था तो उसके अपोजिट में ये Cl ही तो बचा था, उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। Cl नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज जिस पे होगा अधिकतर बेस होगा, जिसपे पॉजिटिव गेट का मतलब बेटा इसका अपोजिट जो बनना है हमारे पास, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ जाएंगे। कॉन्जुगेट का मतलब बेटा यहां पर अपोजिट है इसका, ठीक है। अब एक बात ध्यान रख लें, अगर मैंने लिखा बेटा बनाओ इसका तीसरा, ये लोग आप लोग बेटा खुद बनाओ इसका, ये हमारे पास रिएक्शन है, दोनों H2O, किसी में एसिड किसी में बेस नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूं। करने का प्रयास करें, बताएंगे हम ही, बस दिमाग में जो आया है पहले वो देख लो, जब तक आप खुद नहीं करेंगे। मैंने कहा करने का प्रयास करें, जरूरी नहीं है कि सबसे हो जाए बेटा। देखें भाई, फिर से देख लो, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पे, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो हिलेंगे नहीं इस पे, फिर बता रहे हैं बेटा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो एसिड है ये बेस है, यहां पर देखो बेटा NH3 एक बेसिक इन नेचर होता है, तो बेटा एसिड ये दूसरा वर्क करेगा। याद रखना है बेटा NH3 क्या होगा? बेस होगा। तो H2 जब हम इसमें मिलाएंगे तो बेटा ये NH4 प्लस और OH नेगेटिव बनाता है। तो हमने ये क्या किया बेटा, ये डोनेट करेगा और ये क्या करेगा? एक्सेप्ट। यहां पर कितने NH कितने H थे? 3, कितने हो गए? 4। तो इसने एक्सेप्ट ही तो किया, इसने क्या किया? डोनेट किया, तो OH बना। तो ये हो गया बेटा एसिड, H2O एसिड और बेस दोनों की तरह वर्क करता है। तो एक को किसी को एसिड मान लो, किसी को बेस मान लो, किसी को एक को चाहे आप इसको एसिड मान लो चाहे इसको बेस मान लो, हाँ किसी को मान लो। तो एसिड हो गया। एसिड क्या कर रहा है? क्या करता है एसिड? तो इसको देगा तो क्या बनाएगा? H3O प्लस। तो इसका बेटा H3O प्लस बने, ये कॉन्जुगेट, ये बेस है तो ये एसिड बनेगा कॉन्जुगेट। ये क्या बना? एसिड, तो ये कॉन्जुगेट। अब आप एक बात ध्यान रखो, सब पे जहां पर भी आपने देखा होगा लगभग नेगेटिव चार्ज होगा बेस पे और पॉजिटिव चार्ज होगा किस पे? एसिड पे। तो लगभग जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसिड्स, और नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बेस कहलाते हैं। नेक्स्ट वन लिख लो, एम्फोटेरिक।
एम्फोटेरिक सब्सटेंस। अरे अभी लॉरी और इसी में चलना है बेटा, ब्राउन स्ट्रीट वाले में ही। इसी में चलना है बेटा। वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस की तरह दोनों की तरह वर्क करेगा। तो बेटा एक बात ध्यान रख लो, अभी मैंने रिएक्शन लिखाई है, यहां पर हमने लिखा है बेटा क्या, HCl प्लस H2O। यहां पर इसमें जो H2O था वो क्या था, बेस, और इसमें ये क्या था, एसिड। और इसका हमने बेटा कॉन्जुगेट एसिड और बेस बनाया था, तो क्या बना था, Cl नेगेटिव और H3O पॉजिटिव। ये तो लिखा था। ये क्या था, कॉन्जुगेट बेस। ये क्या था, कॉन्जुगेट। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस और बेस का कॉन्जुगेट एसिड। बेटा अभी तक कौन सा बच्चा है जिसको अभी समझ में नहीं आया कि कैसे बनना है, कोई दिक्कत, क्लियर हो रहा है, बड़ा सिंपल है। तो बेटा यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, H2O जो बिहेव कर रहा है यहां पर किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, बेस की तरह। कोई दिक्कत, वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस की तरह दोनों की तरफ वर्क करे उसे हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक। अगर हमने NH3 लिखा था और इसके साथ हमने H2O लिखा था तो इसको क्या लिखा था, एसिड। इसको क्या लिखा था, बेस। यहां पर एसिड की तरफ वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया बेटा H3O पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, NOH। ये एसिड था, इसने डोनेट कर दिया तो OH बन गया, इसने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस। बेटा आवाज बिल्कुल नहीं। तो इसमें लिख लेंगे द केमिकल सब्सटेंस विच बिहेव एज, अब एक एम्फोटेरिक की और लिख लो चाहे, चलो अभी दूसरी लिखवाएंगे, ठीक है। ये तीसरी सीट सबसे ज्यादा बातें कर रही है, बहुत देर से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं बेटा। जब बातें करनी है तो बेटा बाहर कर लिया करो आराम से, जब हो जाए तब आया करो। द केमिकल सब्सटेंस विच बिहेव बोथ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक इन नेचर या एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है। द सब्सटेंस विच बिहेव बोथ एसिड एंड बेस। अब बेटा एक बार रिएक्शन ये करके दिखा दो मुझे, चलो करो भाई। आपसे अगर कहा जाए तो बेटा ये आप चले, इसमें दोनों HCO3 और एक है CO3 दोनों जगह ले लिया है, निगेटिव ले लिया है, तो ध्यान एक को बेस, किसमें बेस एज्यूम करना है वो देखो, एसिड एसिड है, इस तरह अब एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। अरे भाई इधर का कॉन्सेप्ट, इस एरो के पीछे का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जो डोनेट करेगा वो एसिड है, जो एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, तो एक्सेप्ट ये कर लेगा। तो ये क्या है, एसिड हो गया यहां पर, और ये क्या हो गया, बेस। क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बनाएगा, NH4 पॉजिटिव एंड CO3 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव, एक पॉजिटिव चला गया उसमें से,
तो ये क्या बना, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। तो एसिड का कॉन्जुगेट बेस, और ये क्या बना। ऐसे बेटा बहुत सारे बेसिस आपको याद हो जाएंगे किस तरीके से आपसे बेसिक कैरेक्टर और एसिडिक। अब यहां पर क्या करना है बेटा, ये तो मालूम है ना आपको, क्या होता है ये एसिड, और ये क्या होता है। अब यहां पर क्या करना है, एसिड क्या करेगा भाई, या तो Cl निगेटिव बना देगा और ये बना देगा H2CO3, और जो निगेटिव चार्ज था वो खत्म। तो ये क्या बन गया, H2CO3 कार्बोनेट। ध्यान रखना यहां पर HCO3 निगेटिव जो कॉन्जुगेट बेस है और क्या है, एसिड भी है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। चले मैं कुछ रिएक्शन दे रहा हूं, आप कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है। बहुत अलग अलग रिएक्शन है, ये रिएक्शन आप खुद बनाएंगे बेटा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिख लो इसको, एम्फोटेरिक में नहीं है ये, एक्स्ट्रा में लिख लीजिए जो भी रिएक्शंस आएंगी यहां पे, और बहुत जरूरी है। फर्स्ट HNO3 C2H5OH, ये बनाओ बेटा। सेकेंड HSO4 निगेटिव, ये H2O। तीसरा NH4 पॉजिटिव H2O। बनाओ पहले ये तीन तो बनाओ, देखो किसको एसिड किसको बेस मानना। जब तक बेटा ये कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, इससे और भी चीजें समझनी है बेटा, फटाफट कर लो। तीन रिएक्शन मैंने दे रखी है, करो बेटा। रिकॉर्डिंग ही भूल गए। हाँ बेटा क्या कह रहे हैं, इधर देखो बेटा। तो ये बन गया हमारे पास, ये क्या हुआ इसका, ये कॉन्जुगेट, इसने एक्सेप्ट किया था, ये एसिड बन गया ये। अब बेटा इतने सारे क्वेश्चन कराने के बाद आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब यहां पर बेटा क्या करेगा बताओ, कौन एसिड कौन बेस, बताओ मुझे। अगर हमको ऐसे समझ में नहीं आए तो NH3 करके देख लेना उसको। तो ये बेटा अब एसिड होगा क्योंकि पॉजिटिव वाला, ये क्या होगा, बेस। ज्यादा H+ थोड़ी ना ले लेगा भाई। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता बेटा, कोवैलेंसी उसकी कभी 5 नहीं होती है। तो ये क्या करेगा अभी बताऊंगा मैं। तो ये बनेगा बेटा आपके पास एसिड बनेगा, तो NH3, और ये क्या बनेगा H3O+ बन गया। और ये क्या बना बेटा, मैंने कहा 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कैसे नहीं बनाएगा वो दिखाऊंगा। अब बेटा इतनी रिएक्शन में किसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, बड़ा सिंपल है। अगर एक बार ध्यान से देख लोगे
इसमें मैंने आपको बताया कि वाटर के अलावा हम अल्कोहल से, अदर सॉल्वेंट से भी रिएक्शन करा के एसिड बेस पता कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं, और आयंस का भी एसिडिक कैरेक्टर बेसिक कैरेक्टर पता कर सकते हैं, कितना भी हुआ। लेकिन इसमें क्या था, केवल प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन जिसमें होगा H+ जो होगा वही एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा है, बाकी और कोई भी नहीं कर रहा है ना। अब देखो बेटा, यहां पर देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, हेडिंग डाल दो बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। टाइम हो गया, हेडिंग तो डाली दो। स्ट्रेंथ पढ़ेंगे बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। कल ये लुईस लुईस सब खत्म, डायरेक्ट आएंगे बेटा उस पर। स्ट्रेंथ डालेंगे मतलब कि कौन सा वीक एसिड है, कौन सा वीक बेस है। इतना पढ़ के आ जाना बेटा, ज्यादा उसमें आगे करना है क्योंकि क्वेश्चंस भी कल हम करेंगे। ओके, इसको बेटा C2H7O, लास्ट वाला कौन सा था, मोहम्मद रेहान, OH था, ये वाला था बेटा हमारे पास रेहान, और इसके साथ कौन था, HNO3। तो इसको देते हैं H+, कौन बनाएगा बॉन्ड, इसको, किसको दे देंगे H+, ये तो लिखा था हमने, तो वही तो बनाया था अभी बेटा, अभी तो ये बनाया था हमने, ये देखो ये तो बनाया था C2H5OH का होल ट्वाइस, ये पॉजिटिव तो बनाया था, अभी तो बनाया NO3 निगेटिव, ये तो कहा था। तो जो देता है वो एसिड, HNO3 इज एसिड एंड C2H5OH इज द बेस, और उसका कॉन्जुगेट एसिड वो पॉजिटिव वाला। कॉम्बिनेशन में, किसके कॉम्बिनेशन में, नहीं बेटा ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, ऐसे बॉन्ड बनाएगा C2H5, C2H5 ये बॉन्ड बनाएगा बेटा। एक हेलो, जय गुरुदेव, हाँ बताएं, ये बनाएगा बेटा, कार्बन के 4 बॉन्ड बनने हैं हमारे पास, ये देखो, ठीक है। हाँ बेटा बताएं, हाँ बनवा लो, बढ़िया बनना है, हाँ ठीक है, ठीक है, अपने ही रूम में लगवा लेंगे। कौ, कौन सा वाला 3500, वो मैं बना दूंगा, वो मैं बना दूंगा, वो उसका जो प्रोजेक्ट है ना, वो मैं प्रोजेक्ट पूरा क्लियर कर दूंगा, सर्किट मालूम है, ठीक है, ठीक है। हाँ वो केवल काउंटिंग वाला, लेकिन उससे पैसे कम लगाओ तभी वो करवाओ, और वो देख लेना उससे स्ट्रीट लाइट वाला, स्ट्रीट लाइट, हाँ बढ़िया बढ़िया सा बने। ओ हाँ